जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 452। सोमवार का दिन है, यानी कि इस वीक का पहला दिन है, और आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। प्रथम अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे कि आम, अमरूद और केला। द्वितीय अपना फल छिपाकर रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। जो फल अपने आप दे देते हैं, उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, और ऐसे वृक्ष फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जो अपना फल छिपाकर रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं और वे मान सम्मान पाते हैं। और दूसरी तरफ जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपाकर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। प्रकृति कितना महत्वपूर्ण संदेश देती है, बस समझने और सोचने की बात है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको आज स्पेशल कहानी सुनाना चाहता हूं। विशेष कहानी है और जिसमें इसका शीर्षक है मां का प्रेम। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और वहां पर पड़ा सारा फर्नीचर भी स्वाहा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंड पंपों में से जो बर्तन हाथ में आया, उसी में पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। आग शांत होने के काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी यानी कि छज्जे पर जलकर कोयला बने पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वो स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। इस बात पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जलकर कोयला बने पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए, जो सैक कुशल थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर उन चूजों को बचा लिया था। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी। गुरुजी ने थोड़ा विचार किया और उसके बाद कहा कि नहीं, ये मोह नहीं था, अपितु मां के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता और भाग जाता। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग होता है। भगवान ने मां की और मां को प्रेम की मूर्ति बनाया है। इस दुनिया में मां के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मां के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते।
इसलिए दोस्तों, माँ के आंखों में कभी आंसू मत आने दो। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, जिसमें मैंने आपको आज ये कहानी सुनाई है। मार्मिक कहानी थी, माँ का प्रेम। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल एक बार फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और नए किस्सों के साथ आपके सामने स्वयं को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।